रासा इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम संस्कृत का पाठ 5 जिसका नाम है आकारांत स्त्रीलिंग शब्दः वह पढ़ेंगे। यह पृष्ठ संख्या 22 व 23 पर है। तो आइए शुरू करते हैं। पंचमः पाठः आकारांत स्त्रीलिंग शब्दः। आकारांत शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों को वर्ण विच्छेद करने पर अंत में आ स्वर आता है वे आकारांत शब्द कहलाते हैं। जिन शब्दों को यदि हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो अंत में आ का स्वर आता है तो वह आकारांत शब्द कहलाते हैं। जैसे अध्यापिका, चटका, मक्षिका, कलिका। तो यह क्या है? इनके अंत में आ से ही अंत हो रहा है, इसीलिए इसको आकारांत शब्द कहा जाता है। अब इसमें स्त्रीलिंग क्या होते हैं? जो शब्द स्त्री जाति का ज्ञान कराते हैं वे स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। जैसे माला, बालिका, छात्रा। यह क्या है? यह स्त्रीलिंग शब्द का बोध करा रहे हैं। अब आकारांत स्त्रीलिंग द्विवचन शब्द। अब आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों को द्विवचन बनाने के लिए उनके अंतिम आ के स्थान पर ए कर देते हैं। क्या करते हैं? जो आ का अंतिम जो वर्ण विच्छेद हम करते हैं तो आ आता है, उसके स्थान पर हम ए लगाकर उसे द्विवचन रूप में बनाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए माला, तो माला जो है वह एक वचन है और हम आ जो है, अब हम यहाँ पर माला में जो आ आया है उसे हटाकर ए लगा देंगे तो वह क्या हो जाएगा? द्विवचन रूप हो जाएगा। जैसे माले। इसी प्रकार छात्रा, छात्रे, बालिका, बालिके, लता, लते। तो यह क्या है? यह इसका द्विवचन रूप हो गया। अब इसमें हम देखते हैं बहुवचन रूप। आकारांत स्त्रीलिंग बहुवचन शब्द किस प्रकार बनाते हैं? आकारांत स्त्रीलिंग बहुवचन बनाते समय मूल शब्द के अंत में विसर्ग जोड़ा जाता है। जो मूल शब्द है या एक वचन है, जैसे बालिका, बालिका है तो हम इसका बहुवचन बनाएंगे तो इसमें विसर्ग लगा देंगे यहाँ पर। तो ये जो रूप है विसर्ग सहित वो बहुवचन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बहुवचन हो जाएगा। यदि हम उसमें क्या लगा देते हैं? विसर्ग, तो वह बहुवचन रूप हो जाता है। इसी प्रकार और भी देखिए यहाँ पर दिए गए हैं शाखा, तो अगर हम इसमें भी विसर्ग लगा देते हैं तो शाखा, तो यह कौन सा हो जाएगा? यह भी बहुवचन हो जाएगा। और अभी हमने आपको द्विवचन रूप बताया। द्विवचन रूप में क्या करते हैं? द्विवचन रूप में आ के स्थान पर ए लगा देते हैं। तो कोई भी शब्द हो वहाँ पर आपको उसका स्त्रीलिंग में द्विवचन बनाने का क्या नियम है? उसमें आपको आ के स्थान पर ए का प्रयोग करना है। आ के स्थान पर किसका प्रयोग करना है? ए का प्रयोग करना है। और एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए आपको क्या करना है? जो मूल रूप है, मूल शब्द है, उसके स्थान पर मूल जो शब्द है उसमें आपको क्या लगाना है? अंत में विसर्ग लगाना है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ पर कुछ अन्य उदाहरण दिए गए हैं तो उनको देखकर समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक वचन के रूप में दिया गया है बालिका। तो बालिका दिया गया है, द्विवचन में हमें क्या करना है? ए लगाना है तो बालिके। और बहुवचन में क्या करना है? हमें विसर्ग लगाना है तो बालिका। ऐसे ही शाखा एक वचन और द्विवचन में शाखे और बहुवचन में शाखा। ऐसे ही अजा, अजा एक वचन रूप है स्त्रीलिंग का, और अजय द्विवचन रूप और बहुवचन रूप अजाह। नौका एक वचन रूप और द्विवचन रूप में क्या होगा? नौके और नौका बहुवचन। चटका, चटके और चटकहा। शिक्षिका, शिक्षिके और शिक्षिका। कोकिला, कोकिले और कोकिलहा। कलिका, कलिके
और कलिकहा। ये आपने देखा यहाँ पर एक वचन, बहुवचन और द्विवचन रूप हमने किस प्रकार परिवर्तित किए। अब आगे चलते हैं, इसके आगे भी कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे पिपीलिका, पिपीलिका, पिपीलिके और पिपीलिकहा। उसके बाद है लता, लते, लतः, मूषिका, मूषिके, मूषिकः, माला, माले, मालः, सरिता, सरिते, सरितः, छात्रः, छात्रे, छात्रः। तो यह आपने देखे यहाँ एक वचन स्त्रीलिंग के और द्विवचन और बहुवचन क्या थे, ये आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। क्यों? क्योंकि इनका जो अंत हो रहा है वे आ स्वर पे हो रहा है, इसीलिए इन्हें आकारांत स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। यहाँ पर हमने अभी कुछ शब्द पढ़े, जैसे पिपीलिका, लता, मूषिका। इसका हमें, ये संस्कृत में शब्द दिए गए हैं, इसका हमें हिंदी में पता करने के लिए आइए इसके कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं, वह देख लेते हैं। तो सबसे पहले है बालिका। बालिका होता है लड़की। नासिका होता है नाक। अजा होती है बकरी। कन्या, कन्या कौन होती है? छोटी बच्ची। चटका होता है चिड़िया। शिक्षिका अध्यापिका होती है, लेडी टीचर जिसे बोलते हैं। और कोकिला होती है कोयल। पिपीलिका होती है चींटी। लता होती है बेल। मूसिका होती है चूहिया। माला, माला ही होती है। सरिता नदी होती है। और कलिका होती है कली। कलिका किसे कहते हैं? कली को कहते हैं। संस्कृत में कलिका कहते हैं और हिंदी में कली कहते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पाठ 5 आकारांत स्त्रीलिंग शब्द पढ़ा। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। तब तक आप इसका अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।